अगर इंडियन स्टार्टअप कंपनीज को पता चल गया ना इनके बारे में, तो वो बोलेंगे कि भाई तुमको जितना सैलरी चाहिए तुम ले लो, आ जाओ हमारे बस। मतलब दिस इज लाइक द ड्रीम ऑफ एन इंडियन स्टार्टअप कंपनी ना, जो कुछ भी बेच सकता है। सेप वैंडनबर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, एंड द प्राइस दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इज 25 मिलियन। भाई 25 मिलियन, अगेन मैं नजर नहीं लगाना चाहता हूँ, होपफुली हमको मिले उतना पैसा, मगर दिस इज अ गाय हु वाज ऑन लोन लास्ट सीजन। ही वाज, मतलब ऐसा कोई, ही वाज नॉट प्लेइंग ऑन लोन एट यूवेंटस एंड इंटर मिलान, उस टाइप का कोई क्लब में नहीं खेल रहा था। ही वाज ऑन लोन एट अ वेरी नॉर्मल क्लब, और यहाँ पे उसको बेचने की बात चल रही है। सेप वैंडनबर्ग, apparently two clubs are interested, the champions of Germany being one of them. Bayer Leverkusen is one of the clubs that is interested, and the second one is Brentford. 25 मिलियन में 20 प्लस 5 मिलियन का डील चल रहा है। मानस, फर्स्ट थॉट्स यार, वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस कि हम लोग का क्या प्लान है, मगर फर्स्ट थॉट्स ऑन Sepp Vandenberg being sold for 25 million. Pleasant surprise, pleasant maybe a little bit. यार निधि, मेरे को याद है जब ये ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ था, हम लोग ये बोल रहे थे छोड़ के जाएगा। और जो जो पहली बिड आई थी कोई तो क्लब से, वो 8 मिलियन की आई थी, जो हमने डिक्लाइन, आई थिंक पीएसवी की बिड थी 8 मिलियन की, जो हमने हाँ, कैटेगोरिकली डिक्लाइन की। तो हम लोग यही सोच रहे थे 10 वर्ष मिल जाएगा, फिर हम लोग निपटा देंगे, खत्म हो जाएगा। बिकॉज बहुत से भाई, मैं अगर एक बात बोलूं, 10 मिलियन भी मेरे को बहुत लग रहा था वो पॉइंट पे इसके लिए, बिकॉज आई लिवरपूल एग्री। के लिए खेला नहीं है वो। He has played for Mainz last season, and numbers wise one of the better center backs था। That is why I'm not surprised कि Leverkusen are trying to sign him, because उन्होंने देखा ही रहेगा ना उनके लीग में खेल रहा है बंदा, ठीक ठाक खेला है। सो लॉट ऑफ क्रेडिट टू सेप कि वो इम्प्रूव किया है बहुत एंड इज बिकम अ गुड प्लेयर। हमारे लिए तो निधि इट्स अ स्टुपेंडस डील भाई। तू मेरे को, मतलब हमारे हिस्ट्री में तू देख लेना कि हमने कभी ऐसे कोई फिफ्थ या सिक्स सेंटर बैक बेचा है 20 मिलियन के लिए। मतलब मेरे को तो याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत ही कम होता है। देख, द मनी इज ग्रेट, हम प्लानिंग वानिंग पे जाएंगे, बट जस्ट द शेयर डील की बात करें, सेप वैंडनबर्ग ने ज्यादा खेला है ही नहीं लिवरपूल के लिए। आई वुडंट बी सरप्राइज ही इज नॉट मेड एक हाथ से ज्यादा अपीयरेंसेस लिवरपूल के लिए, सीनियर अपीयरेंसेस, एंड इतना पैसा मिल रहा है। यार मतलब द नोड्स, द लैपटॉप बॉयज नो हाउ टू सेल फॉर श्योर। फाबियो कार्वालो के लिए भी बहुत अच्छी डील है, बॉबी क्लार्क के लिए भी बहुत अच्छी डील है, ये भी बहुत ही अच्छी डील होगी। दे कैन सेल एनीथिंग, तूने जब भी जैसे बोला ना। गुड लक टू हिम यार, गुड लक टू द प्लेयर। ही क्लियरली वांटेड आउट, he clearly wanted out and he's getting his move, I think। वो उसके लिए निधि the better move would be Leverkusen playing in the Champions League and playing in या, the Bundesliga, जहाँ वो लास्ट ईयर खेला है। आई So उसको एग्री। familiarity है, and you are playing in a much better team यार, compared to Brentford। यार मेरे को बस यही लगता है कि द ओनली थिंग विथ लेवरकुसन इज कि उसको, आई डोंट थिंक वहां पे उसको फर्स्ट टीम एक्शन मिलेगा, बिकॉज लेवरकुसन का भी जो सेंटर बैक पेयरिंग है वो सेट है। और यू नो दिस गाय वांट्स टू, ऑफ कोर्स, देख अभी क्या है ना, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे 2026 वर्ल्ड कप में उनको कहीं ना कुछ जगह में, ऑफ कोर्स डच टीम में आई डोंट थिंक स्लॉटरबैक बोल रहा हूँ, सॉरी, डच टीम में सेप वैंडनबर्ग कहीं से भी फिट बैठता है। मतलब अभी तो देयर आर टू मेनी प्लेयर्स अहेड ऑफ हिम, बट व्हाटएवर चांसेस ही यू नो सपोजेस टू हैव, वो आएगा थ्रू वन ऑफ दीज गेम्स ओनली, वन ऑफ दीज टीम्स ओनली। तो ब्रेंटफोर्ड उतना अनलाइकली मेरे को लग नहीं रहा है, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड में मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा रेगुलरली खेलने को मिलेगा। बट हाँ, फ्रॉम अ प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ व्यू लेवरकुसन ऑफ कोर्स मेक्स मोर सेंस, वो तो है। द पॉइंट इज कि देख, एंड नाउ टू द अदर पॉइंट कि चल 25 मिलियन मान ले कि 20 मिलियन मिल गया, मैं बोल रहा हूँ चलो हैगल करते करते तुमको 17-18 मिलियन भी मिला, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ प्लेयर दैट इज नॉट इन योर प्लान्स, क्लियरली नॉट इन योर प्लान्स। एंड आप उस पैसे को, आप चलो आपके किटी में आ गया, इसके पहले आपने एक और प्लेयर को बेचा है 27 मिलियन में, जो आपके लिए लास्ट सीजन नहीं खेला था। ग्रेट बिजनेस सेलिंग वाइज। मैं जानना चाहता हूं कि प्लान क्या है, because see, if you look at the way this season is structured, we are taking a very big risk. I don't know if you agree with me or not. I personally feel कि हम लोग तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये सीजन के, क्योंकि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। एंड श्योर दीज आर नॉट फर्स्ट टीम प्लेयर्स और इनको चांस नहीं मिलता,
बट व्हाट इज योर व्यू ऑन सेलिंग ऑल दीज प्लेयर्स? एंड अभी जैसे बॉबी क्लार्क को भी बेच रहे हैं, जो गोमेज पे तो हम लोग ने बहुत डिस्कशन किया, तो जो गोमेज तो दैट इज अ पोटेंशियल, दैट इज अ फर्स्ट टीम स्क्वाड प्लेयर तो है, बट व्हाट इज योर व्यू ऑन सेलिंग ऑल दीज पोटेंशियल वाले यंग प्लेयर्स? आई डोंट थिंक इसमें कुछ घबराने की बात है, ओके. because जैसे तुमने बोला when shit hits the fan, these guys were on loan last season. सेप वैंडनबर्ग तो हमने आई थिंक 3-4 साल पहले साइन किया था, तब से लेके अब तक उससे ही इज नॉट ब्रोकन इनटू द टीम. सो बात तो क्लियर थी कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो हम wanted him to become eventually, become our player. Same about Fabio Carvalho तो मतलब उसको तो खेलना ही खेलना ही खेलना ही खेलना है. उसका एटीट्यूड मतलब उसका माइंडसेट अलग ही था. सो एंड बॉबी क्लार्क के लिए तो स्टक अ वेरी गुड डील कि हम खरीद भी सकते हैं वापस. सो ऑल दीज प्लेयर्स जो हमने कोई फर्स्ट टीम प्लेयर के, फर्स्ट स्क्वाड के भी नहीं, स्क्वाड प्लेयर भी नहीं बेचे हैं मेरे हिसाब से. फैबियो कार्वालियो मे बी यू कुड से कि वो कप गेम्स खेल सकता था, बट वो उससे वो खुश नहीं होता था. सो हमने तो बहुत ही अच्छा काम किया सेलिंग वाइज. सो आई एम नॉट इवन रिमोटली कंसर्न्ड कि हमने गलत प्लेयर्स को बेचा है. मैं कंसर्न नहीं, मेरे को तो लग रहा है हमने बेचा बहुत सही है. जब ये लिस्ट में आप जो गोमेज केलेयर ऐड करोगे हाइपोथेटिकली, तभी कॉज फॉर कंसर्न होता है. तभी यू आर लाइक अच्छा नाउ योर स्क्वाड इज कंसिडरेबली इन इंपॉर्टेंट एरियाज टेकन अ हिट. ये जो बंदे छोड़ के गए हैं ये तो लोन पे थे. बॉबी क्लार्क तो एकेडमी खेलता था वो. ही प्लेड द लीग कप फाइनल एंड ऑल दैट बिकॉज इंजरी इतने निधि. एक और चीज क्या है ना कि हम लोग वो जो 2 सीजन क्लॉप के अंडर जहां अपोकलिप्स हो गया था ना इंजरी वाइज, हम लोग स्कार्ड हो गए. इट कैन हैपन अगेन, इट डेफिनेटली कैन हैपन अगेन बिकॉज 2 बार हुआ है. बट वो इट वाज अपोकलिप्स जेन्युइनली कि आप नैट फिलिप्स एंड रीस विलियम्स को खिला रहे थे. फेबिनियो हेंडरसन सेंटर बैक खेल रहा था एक सीजन. यू नो लास्ट सीजन हमने देखा कि क्या हुआ. मतलब ये यंगस्टर्स को खेलना पड़ा बिकॉज इट वाज मैडनेस व्हेन इट कम्स टू इंजरीज. वो हमेशा होता नहीं है, तो थोड़ा एक डर है एंड होना भी चाहिए. एंड वो डर इज मल्टीप्लाइड क्योंकि आप आसपास देखो सब लोग इतने साइनिंग्स कर रहे हैं, इतने प्लेयर्स खरीद रहे हैं, इतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें हमारा डर बढ़ रहा है एंड बढ़ना भी चाहिए. दिक्कत ये हो रही है कि ये पैसा एक्यूमुलेट होते जा रहा है सेल से. एंड हम तो हमारे ओनर्स को जानते हैं कि मतलब वो हैं, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए. माय गॉड, इट इज एग्रीवेटेड द फीलिंग ऑफ एंशियसनेस इज एग्रीवेटेड कि आपके 3 की प्लेयर अपने लास्ट ईयर में है कॉन्ट्रैक्ट के, उनके बारे में कुछ बात भी नहीं हो रही है. खबर ये आ रही है कि उनसे तो अभी तक हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस भी शुरू नहीं किए. तो दैट मेक्स यू फील कि व्हाट इज हैपनिंग. द प्लेयर्स हु हैव लेफ्ट डोंट concern me in the sense I don't get frightened. There is a lot which is scaring me कि आपने स्पेंड नहीं किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं किया. अभी तो ऐसा आ गया निधि कि आई एम एट दैट स्टेज कि आप तीनों के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर लो. आई विल बी लाइक ठीक है यार, जो आपने पैसा कुछ तो जमा किया. किया, हाँ कुछ तो किया. जो आपने पैसा जमा किया वो हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में देख लेंगे. मतलब इतना मैनेज एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल कि ये हालत होगी. देख, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो हम लोग ने बहुत बार बात किया है लाइव में, और अभी कल परसों इयन डॉयल बोल रहा था कि द फीलिंग इज दैट साला विल लीव ऑन अ फ्री नेक्स्ट सीजन, जो हम लोग को लग ही रहा था. The only last thing I'll say on this topic and then you can tell your points is, मेरे को ऐसा लगता है ना हम लोग बहुत हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं ब्रो. मतलब चैंपियंस लीग में फिनिश करना गिवन नहीं है ऑलरेडी, और ऊपर से आप स्क्वाड, मतलब आपने कुछ एडिशंस नहीं किए हैं. ये सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, देखो फैबियो कार्वालियो, सेप वैंडनबर्ग, ये बॉबी क्लार्क, ये सब प्लेयर्स जा रहे हैं, तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड दैट सो मच बिकॉज थोड़ा पैसा जमा हो रहा है. But when Joe Gomez and Kelleher also talk about leaving na, then it gives a little bit of a stress, because Joe Gomez भी अगर चला गया then basically center back पे आपके पास 3 प्लेयर है, उसमें से एक इंजरी प्रोन है. So you are like literally playing a very high risk game, और already top 4 के लिए इतना scrap है, ऊपर से आप you are making it difficult for yourself. मैं यही बोलूंगा कि great job selling, but थोड़ा खरीदो भी, मतलब या it's 2000%. समझ नहीं आ रहा है मेरे को पॉइंट क्या है इतना सारा बेच देने का.
निधि वही है, निधि सेल्स तो बहुत क्या है ना कि ये सेल तो हमेशा माइकल एडवर्ड्स की कंपनी हमेशा सेल तो बहुत अच्छा करती थी बट खरीद भी लेती थी। अभी वो नहीं हुआ है, तो इट इज पैनिक स्टेशंस एंड करेक्टली सो बिकॉज आपने स्क्वाड को स्ट्रेंथन नहीं किया है। निधि मैं तेरे को एक बात बोलूं, ये मावादाशविली अगर साइन हो जाए तो एक दो दिन के बाद केलेहर के भी रूमर्स आएंगे, केलेहर छोड़ कर जाएगा, विच इज करेक्ट। बिकॉज अगर आप एक साल के लिए उसको वेलेंसिया में लोन रख रहे हो, नेक्स्ट ईयर वो आएगा, तो केलेहर को पता है ही हैज टू फाइंड अ न्यू क्लब। केलेहर विल एक्सेलरेट हिज डिपार्चर, ये मैं तेरे को लिख के देता हूँ, because he knows then writing is on the wall for him as well. He as it is deserves to play first team in a regularly. So केलेहर का भी सेल होने वाला है, and don't be surprised निधि one of Endo या Bajcetic departs. Don't be surprised. I will be shattered अगर ये होगा, बिकॉज मेरे को तो एंडो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत सही पर्सनालिटी ड्रेसिंग रूम में, और प्लेयर भी बहुत तगड़ा है। अलग है जो स्लॉट को पसंद नहीं है या स्टाइल नहीं है, बट मेरे को तो बहुत पसंद है वो प्लेयर, रखो उसको। बट अभी जैसे हम लोग देखे, रायन ग्रावेनबर्च नंबर 1 है, स्टेफन बायजेटिच लास्ट गेम वीक के स्क्वाड में नहीं था। अभी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो मैच होगा क्लियरली विल टेल अस अ फ्यू थिंग्स, आई थिंक, कि कौन है कौन नहीं। अगर नेक्स्ट गेम वीक में सपोजिटली केलेहर नहीं है, बायजेटिच नहीं है, गोमेज नहीं है, फिर तो समझी बात होगी कि काफी प्लेयर्स जा रहे हैं, ये प्लेयर्स जा सकते हैं। आई थिंक निधि ये ट्रांसफर विंडो इज अबाउट गेटिंग रिड ऑफ प्लेयर्स रादर देन साइनिंग न्यू प्लेयर्स। आई थिंक ये प्लान लग रहा है मुझे, बिकॉज हम नहीं, निधि डेविड ऑनस्टीन का तूने इंटरव्यू देखा 1.5-2 मिनट का, उससे बहुत सही बोला। उससे एक चीज बोला कि भाई लोग, ये एक स्प्रिंग में है, एक समर में है, लोग जो ट्रांसफर्स करते हैं वो 12 महीने पहले प्लान करते हैं। ये लोग आए हैं, ये लोग ने पूरा बैकरूम स्टाफ चेंज किया है, ये लोग ने मैनेजर अपॉइंट किया है, एंड देर सेलिंग प्लेयर्स व्हिच दे थिंक दे आर रिचर्ड ह्यूज एंड माइकल एडवर्ड्स ऑनस्टीन के हिसाब से बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत रैपिड पेस पे काम कर रहे हैं। सो उन्होंने जो एक दो प्लेयर्स डिटरमाइन किए रहेंगे जो रहेंगे हमारे लिए, इट कुड बी गॉर्डन, इट कुड बी सुपरमेंडी, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए रहेंगे, छोटे टाइम में नहीं कर पाए। आई थिंक हम रश नहीं होंगे निधि, वी विल नॉट बी रश्ड साइनिंग्स के, ये ट्रांसफर विंडो नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। मोहम्मद अशफिली कर लिया, बहुत बड़ी बात है अगर हो गया तो, बट गेम प्लान दिख रहा है निधि। आई एम ऑल्सो 100% ऑन योर साइड कि बहुत बड़ा रिस्क लेकर जा रहे हैं हम लोग नए सीजन में, बहुत बड़ा रिस्क है। एक वैन डाइक इंजरी, अब एक साला इंजरी, खत्म, सीजन खत्म। It is risky. It is risky. Let us know in the comment section आपको क्या लगता है? What do you think? Do you still see Liverpool making a signing before the transfer window closes? और बाकी हम कंटेंट तो बनाते रहेंगे। आज हम फिर से लाइव जाएंगे। We'll talk about a lot of transfers that are happening across different clubs, और भी बहुत कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। जल्दी मिलेंगे आपसे। Until then, take care, enjoy, and remember one thing. Up the Reds.